This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. तो दोस्तों, मेरे को आज फिर आना पड़ गया। आप लोग अब देख लो कि प्रीतो क्या कर रही है। मेरे तो उसने सबके सामने हाथ जुड़वा दिए ये कह कह के कि मेरे कमेंट सेक्शन में जो कमेंट आ रहे हैं उससे प्रीतो को हर्ट हो रहा है, प्रीतो को दुख उठता है। मेरे हाथ जुड़वा दिए उसने। और मैंने बोला था अपनी दीदू के भी जुड़वाना, उसके कमेंट सेक्शन में भी तो तेरे भर भर के नेगेटिव कमेंट आते हैं, उसको तो तू कुछ नहीं बोलती। तो उसने दिद्दू के व्लॉग से देख लो क्या करवाया है। हाथ नहीं जुड़वाए, ज्ञान पिलवाया है। अपने सब्सक्राइबर्स के साथ साथ मेरे को भी ज्ञान बांट रही है प्रीतो। कितनी चालाक है ये देख लो। अपने व्लॉग में नहीं बोला उसने, अपने बहन के व्लॉग में खुद भी ज्ञान पेल रही है और अपनी बहन से भी ज्ञान पिलवा रही है। और मेरे मेरे तो उसने हाथ जुड़वा दिए थे। आप लोग देख लो अब उसको। हेलो गाइस, मिर्ची न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। तो हम बात करते हैं कंट्रोवर्शियल फैमिली नंबर 1 की, दीदू की। पहाड़ों की रानी बने जो शिमला में घूम रही थी और लोगों से झूठ कह रही थी कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी मम्मी के साथ आई हूँ। लेकिन वो भूल जाती हैं कि उनके व्यूवर्स उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इसीलिए उनके व्यूवर्स उनके व्लॉग्स को बहुत अच्छे से देखते हैं, पैनी नज़रों से देखते हैं। और वो वहाँ पर ढूंढ ही लेते हैं कि उनकी मम्मी के साथ साथ वहाँ पर उनके साथ और कौन मौजूद है, जिसके सबूत उनके ही व्लॉग्स में मिलते हैं। लेकिन क्या ये वो जानबूझ के करती हैं? क्योंकि व्लॉग्स की एडिटिंग तो उन्होंने ही की थी। तो जो उनके व्यूवर्स हैं, जब वो वहाँ से सबूत इकट्ठे करते हैं कि पेयर ऑफ शूज़ एक्स्ट्रा है, या जब वो एक नए घर को देखने जाती हैं तो मिरर में साफ साफ वो उनको अपनी कज़न यानी कि आशिमा को दिखा देती हैं। उसका स्क्रीनशॉट भी मैं यहाँ पर डाल दूँगी। तो जब वो वहाँ दिखाती हैं तो व्लॉग तो उन्होंने ही एडिट किया है, राइट। और जहाँ पर जब एक बेगर आती है और दुआएं देती है, उसके बदले में दीदू की मम्मा उनको कुछ पैसे देती हैं, वहाँ पर उनकी कज़न पिक्चर क्लिक करती हैं जिनको वो साइड होने के लिए बोलते हैं। यानी कि साफ साफ उनके व्लॉग्स में कहीं ना कहीं लुक्का चुप्पी की तरह आशिमा नज़र आ रही थी, उनकी कज़न नज़र आ रही थी। तो इसका मतलब साफ साफ है कि दीदू ने झूठ बोला कि हम अकेले आए हैं, लेकिन जानबूझकर अपने व्लॉग में दिखा भी दिया कि हमारे साथ कोई आया है। तो इसका माजरा क्या है? इसका माजरा है कमेंट सेक्शन। क्योंकि जब लोग इस तरह की चीज़ें देखेंगे तो उनको कमेंट तो ज़रूर करेंगे कि आपके साथ कोई और आया है, जिससे उनकी जो इनकम है यूट्यूब पे वो बढ़ जाती है, क्योंकि एंगेजमेंट रेट बढ़ जाता है। तो ये दीदू की सोची समझी चाल होती है। और अब जब सब लोग इस बारे में बात करने लगे हैं कि दीदू और उनकी मम्मा के साथ उनकी कज़न भी वहाँ थी, तो दीदू आने के बाद व्लॉग बनाती हैं जिसमें वो एक्सप्लेनेशन देती हैं। वो कहती है कि मैं सब यूट्यूबर्स के लिए एक मैसेज देना चाहती हूँ और वो सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जिसमें वो किचन में खड़ी होती हैं अपनी बहन के साथ, बहन बना रही होती हैं चाय, और जिसमें दोनों बहनें पेलती हैं ज्ञान। लेकिन वो ज्ञान किसके लिए था? क्या वो सच में यूट्यूबर्स के लिए था या फिर प्रीतो के हस्बैंड के लिए था? क्योंकि यहाँ पर जब ये ज्ञान देती हैं तो ये बोलती हैं कि जब इन्होंने यूट्यूब पे अपने व्लॉग्स बनाने शुरू किए थे, तब शुरू में लोग इनको पसंद करते थे, लेकिन धीरे धीरे इनके चैनल्स पर नेगेटिविटी आने लगी। कमेंट सेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ लोग बोलने लगे, भाई बहनों को आपस में कंपेयर करने लगे। और इनका कहना है कि हम भाई बहनों ने डिसाइड किया कि लोग कुछ भी कमेंट करें, लेकिन हमारे रिश्ते पर, हमारे रिलेशन पर, हमारे भाई बहनों के प्यार पर उसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जिसमें प्रीतो भी अपनी मुंडी हिलाती हुई नज़र आती हैं। वो भी हाँ में हाँ बोलती हैं दीदू के कि हाँ, हमारे रिश्तों पे कमेंट्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो प्रीतो, जब आप ये कह रही हैं कि आपके रिश्तों पर कमेंट्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो फिर आपके और आपके हस्बैंड के रिश्तों पर कैसे फ़र्क पड़ सकता है? क्या आप भूल गई हैं कि कुछ टाइम पहले आपने ही अपने व्यूवर्स पर इल्ज़ाम लगाया था कि आपके व्यूवर्स आपके हस्बैंड का और आपका डिवोर्स करवाना चाहते हैं, या सिर्फ वो भी व्यूज़ कमाने का एक तरीका था?
आप भूल रही हैं कि आपने अपने व्यूवर्स को थप्पड़ लगाया था ये कहकर कि वो आपके और आपके बहन के रिश्ते को ख़राब करना चाहते हैं। पर आप लोग तो पहले ही डिसाइड कर चुके थे कि आप लोगों का कमेंट्स का कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, आप लोगों के रिश्ते ख़राब नहीं होंगे कमेंट्स की वजह से। तो फिर ये सारे ड्रामे किस लिए किए थे? क्यों आपने अपने हस्बैंड को बोला कि अपने कमेंट सेक्शन से उन कमेंट्स को डिलीट करो जिसमें मेरे लिए नेगेटिव बोला जा रहा है, जिसमें आपकी ननंद और आपको कंपेयर किया जा रहा था? उन कमेंट्स को डिलीट करने के लिए क्यों बोला आपने? इतना ज्ञान आप दूसरे यूट्यूबर्स के लिए बता रही हो, दोनों बहनें मिलकर, कि यूट्यूबर जो हैं उनको ये बात अपने माइंड में रखनी चाहिए, उनको अपना काम करना चाहिए और कमेंट सेक्शन से उन लोगों पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। तो फिर आप लोगों पर इफ़ेक्ट क्यों होता था? ये तो मैं बता देती हूँ। मुझे लगता है कि इफेक्ट तो सब होता है कमेंट्स का, तभी तो इनको इतना इतना गुस्सा आया कि अपने कैमरे को थप्पड़ लगाया। इन्होंने तो अपना दिमाग ही खो दिया था। इनको ये नहीं पता कैमरे को थप्पड़ लगाएंगी तो अपने पेट पे लात मारेंगी, क्योंकि कैमरे से व्लॉग बनाती हैं तभी तो यूट्यूब पे डॉलर्स कमाती हैं। कैमरा टूट जाएगा तो डॉलर्स कैसे कमाओगी, बुद्धू कहीं की। तो असर तो होता है। लोगों ने इनके हस्बैंड में इनके ननंद और इनको कंपेयर किया ना, वो इनको डाइजेस्ट नहीं हुआ। जब भी कोई इनके अगेंस्ट बोलता है इनको डाइजेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। इसीलिए ये अपने व्यूवर्स, अपने हस्बैंड या अपनी बहन कोई भी मिल जाए उसी के सर पे चढ़ के बोलने लगती है। तो असर तो इन पे होता है, तभी तो पति ने हाथ जोड़े थे सबके सामने, बोला कि मेरी बहन को कंपेयर मत करो मेरी बीवी के साथ। मेरी बीवी है जो यहाँ डॉलर्स लेके आती है, गाड़ी दिलवा दी है मुझे। मेरी बीवी को कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। जी हाँ, कमेंट्स का असर तो होता ही है इन लोगों पर और ये हम लोग अच्छे से देख चुके हैं। यहाँ पर दीदू ने एक बात बोली कि हम तीनों ने डिसाइड किया, हम तीनों पर कमेंट्स का कोई असर नहीं होता। तो उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि हम तीन भाई बहन, यानी कि तीनों भाई बहन। लेकिन इनकी फैमिली में एक और व्लॉगर भी हैं, वो हैं अक्कू, इनकी छोटी बहन के हस्बैंड। तो क्या दीदू ने उनको अपनी फैमिली में इंक्लूड नहीं किया? क्या अक्कू और प्रीतो की लाइफ में कमेंट्स का असर होता है? अगर होता है तो यहाँ पर प्रीतो दीदी के साथ साथ क्यों हाँ में हाँ मिला रही है कि असर नहीं होता है, जबकि प्रीतो ने टाइम टू टाइम सबूत दिए हैं कि कमेंट्स का कितना असर प्रीतो पर होता है। वो यहाँ तक कि रोने भी लग गई थी कमेंट्स के कारण। तो दीदू यानी कि यहाँ पर जो ज्ञान दे रही हैं वो साफ साफ अक्कू के लिए दे रही हैं कि अक्कू देखो, जिस तरह से हम भाई बहन में इन कमेंट्स का कोई असर नहीं होता है, वैसे ही तुम्हारे ऊपर भी कमेंट्स का कोई असर नहीं होना चाहिए। यानी कि तुम्हारी फैमिली को मेरे कमेंट सेक्शन में जितनी भी गालियाँ पड़ी हो उसका असर तुम्हारे ऊपर नहीं होना चाहिए, तुम्हें उनको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। प्रीतो ने बोला कि मेरे हस्बैंड के कमेंट सेक्शन में अगर मेरे लिए नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो अक्कू उसको डिलीट कर देगा। तो मैं प्रीतो को बोलना चाहूँगी कि प्रीतो जाकर अक्कू का लेटेस्ट कमेंट सेक्शन देखो, वहाँ पर भर भर के तुम्हारे लिए फिर से नेगेटिव कमेंट्स आए हुए हैं, जिनको ना तो अक्कू ने डिलीट किया है और ना ही कमेंट सेक्शन को ऑफ किया है। तो क्या आप फिर से एक व्लॉग बनाएंगी अक्कू के हाथ जुड़वाने के लिए, या आप यहाँ पर ये ज्ञान देकर बताना चाहती हैं कि अब आपको अक्कू के कमेंट सेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है? प्रीतो यहाँ पर एक और बात भी बोलती हैं और आप सब लोग ज़रा उस पर गौर कीजिएगा। आप लोग ना हमारे वीडियो देख के क्या सबूत ढूंढते रहते हो? आप लोग वो वही देखते हो जो हम लोग दिखाते हैं। एडिटिंग तो हम ही लोग करते हैं ना, तो जब हम लोग दिखाते हैं वही तो आप लोग देख पाते हैं। क्यों दीदी, सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ प्रीतो, ये बात तो सही है। अब देखो, चलो लोग जैसे भी कमेंट करते हैं लेकिन उसी बहाने हमारी वीडियो तो देखने आते हैं, इसीलिए तो हम एडिट करते हुए ऐसी ऐसी चीज़ें जानबूझ के छोड़ देते हैं कि चलो आएंगे, कमेंट करेंगे, कुछ टाइम तो लगाएंगे ना। तो बस हमें तो डॉलर कमाने हैं, लिखने दो कमेंट में जो कुछ लिखना है। वीडियो हम एडिट करते हैं, जो दिखाना होता है वो हम दिखाते हैं, हमारी मर्ज़ी। कोर्स दीदू, मर्ज़ी तो आपकी ही रहेगी, क्योंकि शायद आप भूल रही हैं आपने अपने एक वीडियो में
अपनी माँ को कपड़े चेंज करते हुए दिखा दिया था। आपने ही व्लॉग एडिट किया था और सब लोग जब आपको बोल रहे थे फिर भी आपने उस पार्ट को एडिट करके कट नहीं किया था। तो वो आप लोगों ने पर्पसली ही तो किया था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि व्यूज़ के लिए आप लोग इतना नीचे गिर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने आपका साथ देते हुए ये भी कहा था कि शायद गलती से हो गया होगा। लेकिन नहीं, दोनों बहनें यहाँ एक्सेप्ट कर रही हैं कि वीडियो में जो कुछ भी दिखाया जाता है वो हमारी मर्ज़ी से दिखाया जाता है। तो अब इसके लिए हम क्या ही कहें, क्योंकि आप लोगों ने वो चीज़ अब एक्सेप्ट कर ही ली है कि वो सीन भी आप लोगों ने पर्पसली अपनी वीडियो में डाला था। तो दीदू, यहाँ से आप लोगों की एक्सट्रीम हद है पैसा कमाने की, वो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर कुछ भी ड्रामे कर सकते हैं, ये आप लोगों ने आज प्रूव कर दिया है। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय एंड प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।